हनुमान जी बोले माँ अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करने का टाइम आया है, देखूं कितना बल आ गया है मेरे। माँ तो बल देख ही चुकी थी। हनुमान जी से माँ बोली जाओ हृदय में बैठे भगवान को पहले भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी चले, जाकर पहले पेट भर के फल खाए और उसके बाद सोचे रावण से मिलने जाना है तो हम कोई वीआईपी गेस्ट तो है नहीं, हमको माला पहना के सब ले जाएंगे। हनुमान जी डिसाइड किए उत्पात किया जाए तो अपने पकड़ के सब ले जाएंगे। ऐसा मन में ठान कर हनुमान जी चले नाई सिर पैठे बागा, चले नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सितरु तोरे लागा, फल खाए सितरु तोरे लागा। रहे कहाँ बहु भट्ट रखवारे, रहे कहाँ बहु भट्ट रखवारे। कछु मार सि कछु जाय पुकारे, कछु मार सि कछु जाय पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारे, नाथ एक आवा कपि भारी। देहि अशोक वाटिका उजारी, देहि अशोक वाटिका उजारी। खाए सि फल अरु बिटपउ पारे, आय से फल अरु बिटपउ पारे। रक्षक मर्दि मर्दि महिडारे, रक्षक मर्दि मर्दि महिडारे। सुनि रावण पठे भट नाना, सुनि रावण देखा पठे भट नाना। अब नहीं देखी कर देव हनुमाना। नहीं देखी एक बार में ऐसा रजनी तर कपि संघारे, समरजनी कर कपि संघारे। गए पुकारत कछु वध मारे, गए पुकारत कछु वध मारे। उन पठयउत ही अक्षय कुमारा, उन पठयउत ही अक्षय कुमारा। चला संग लय सुभटय पारा, चला संग लय सुभटय पारा। आवत देख बिटप गई तर जाता, इन पास महाधुन गर्जा। आवत देख बिटप गई तर जाता, इन बात महाधुनि गर्जा। हनुमान जी गए बाग में, पहले पेट भर खाए और खाने के बाद उसके बाद वृक्षों को तोड़ तोड़ कर फेंकना शुरू किए। फल कहा ऐसी तरु तोरे लागा। रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़ने के लिए, वो कहा हनुमान जी को पकड़े, हनुमान जी पकड़ लिए। आपको पता कैसे पकड़े? 15 रखवाले को दाहिने हाथ में दबोचा, अब बाएं को बाएं हाथ में दबोच कर नीचे मिट्टी में लगाकर मिट्टी में हनुमान जी सीताराम 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 मिट्टी में रगड़ने लगे। आपको बताएं सरकार 3 बार केवल घसीटते थे हनुमान जी। राक्षस पूछे घसीट कहाँ रहे? हनुमान जी बोले हम घसीटे लाल है। 3 बार घसीटते थे, सीताराम सीताराम और सीता राम। 3 बार में सीताराम, फिर पकड़ते थे फिर घसीटते थे। राक्षस आते गए, हनुमान जी नीचे रगड़ते गए, मारते गए। अंत में 10-12 राक्षस बचे, आधे को इधर पकड़ा आधे को इधर। एक ही बार अभी हनुमान जी घसीटे थे सीताराम, तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? बोले हम लास्ट बचे, सब मर गए। तो हनुमान जी बोले तो हम क्या करें? राक्षस बोले हमको यदि आप मार देंगे तो आपके प्रताप के बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे तुम लोग? रखवाले बोले हम लोग फीलिंग के साथ बताएंगे। एक बार तो घसीटे दिया है, पूरा शरीर परपरा रहा है हम लोग का, हम फीलिंग के साथ बता सकते हैं। हनुमान जी बोले जाओ जल्दी बताओ रावण को। पहुंचे राज दरबार में, रावण बोले तुम लोग कौन हो? क्यों पूरा रगड़ाई हो गया, पहचाने में नहीं आ रहा है। बोले चुप रहो। रखवाले बोले चुप चुप, आज तुम नहीं बोलोगे, हम बोल रहे हैं उसको सुनिए। नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी बानर आ गया है। रावण बोला तो हम क्या करें? बोला आगे का सुनिए। के ही अशोक वाटिका उजारी, जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था अशोक वाटिका के बराबर कर दिया। रावण पूछा कैसे कर दिया? एक रखवाला बोला मैं बताता हूं।
खाए सी फल और बिटपऊ पारे। फल खाया, वृक्षों को तोड़ा। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो? तुम क्या कर रहे थे वहां पर? बोले हम लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो गया पकड़ कर रक्षक मर्री मर्री डारे, पकड़ के मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है। अच्छा, रावण भट्टों को बुलाया, तुम लोग आओ इधर, जाओ पकड़ के लाओ उस बानर को। भट्ट तो रावण के सामने खूब चिल्ला रहे थे, छोड़ेंगे नहीं, कौरवो लौड़बो जीतबो रे। और जैसे दरबार के बाहर निकले, उसमें 10-12 थे सरकार, डरपोक थे। सारे डरपोकवा पीछे हो गए, यूनियन बना लिए, बोले इन लोगों को जाने दिया जाए आगे, यदि ये बच जाएंगे तो हम लोग जाके लड़ेंगे, और ये मर जाएंगे तो हम लोग भाग लेंगे। जितने भट्ट हनुमान जी के सामने गए, हनुमान जी भटाभट निपटाए। कैसे मारे? इस बार रगड़े नहीं, इस बार एक विशाल वृक्ष हाथ में लेके बैठ गए, और जैसे माई लोग घर में झाड़ू लगावत है, भट्ट आते के हनुमान जी सीताराम भटाभट मारे। जो पीछे डरपोकवा थे वो दौड़े हनुमान जी रावण के पास, जाकर बोले मर गए, सब मर गए। रावण बोले तुम कैसे बच गए? बोला हम तो गए ही नहीं, सब मर जाते तो बताने के लिए कोई चाहिए ना, हम गए ही नहीं। रावण बोला कैसे मारा? रगड़ के मारा? नहीं सरकार, इस बार स्टाइल बदल के मारा, झाड़ू लगाया है। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, यदि तुम लोग को पता है कि सामने से जाने से मार देता है तो पीछे से जाना चाहिए। बोले इतने मूर्ख नहीं है हम लोग, आपको नहीं मालूम, 25 लोग पीछे से गए थे लड़ने। रावण बोला क्या हुआ उनका? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। बोला क्यों, कहां गए सब? बोले जो पीछे से गए थे उनको पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है, हम तो 2 मिनट खड़े थे, कोई गिरे तो कैच कर लेंगे। सरकार सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए, ऊपर सैटेलाइट बन के राउंड मार रहे पृथ्वी का, कोई नीचे नहीं गिरा है। अच्छा, रावण का एक बेटा है अक्षय कुमार, क्या नाम है? अक्षय कुमार। क्या नाम है? अंगद जी की बात याद करिए, अंगद जी क्या बोले थे? मैं जा सकता हूं लेकिन क्यों? जो जाएगा वापस क्यों नहीं आएगा? अक्षय कुमार और अंगद जी में शत्रुता थी पढ़ाई के समय से। अंगद को पता है कि लंका में अक्षय कुमार मिलेगा तो हमको मार डालेगा। जब हनुमान जी लंका जाने लगे तो अंगद जी ने हनुमान जी को एक पुर्ची पकड़ाई थी, कहा हनुमान जी और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा मिल जाए ना उसको जरूर मारिएगा। उसी के चलते मैं नहीं जा रहा हूं वहां पर। वही अक्षय कुमार कहा रावण से पिताश्री मुझे भेजिए। रावण बोला शाबाश, विशाल सुभटों की सेना लेकर चला संग लय सुभट अपारा। सुभट अपारा पहुंचा अक्षय कुमार हनुमान जी के सामने। हनुमान जी एक राक्षस को पकड़ के बैठे थे इंट्रोडक्शन के लिए। जैसे अक्षय कुमार का रथ दिखाई पड़ा, हनुमान जी मारे एक झापड़, बोले जल्दी नाम बताओ कौन आया है? बोले अक्षय कुमार आया। हनुमान बोला ठीक है तुम जाओ, सीताराम। उसको मार करके हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीते राम कहिए, उसी में दब के मर गया वो। उसके साथ कौन आए थे? अभी अभी बताया हूं कौन आए थे। सुभट, पहले भट्ट अब सुभट, उनसे बड़ी सेना सुभट। अब जब अक्षय कुमार एक ही बार में मर गया तो सारे सुभट थर थर कांपने लगे। हनुमान जी बोले चुपचाप बैठ जाओ, यहां पर कोई हिलेगा नहीं, चुपचाप शांत होकर बैठो। सारे बैठ गए। हनुमान जी बोले कैसे मरना चाहते हो ये बताओ, किस तरह तुम लोग को मारे?
एक ने बोला जिसमें दर्द कम हो। हनुमान बोला अच्छा ठीक है। गोस्वामी जी लिखते हैं कछु मारे सी, हनुमान जी कुछ को मारे। कैसे मारे पता है? ऐसे उठा के हाथ में रखते थे राक्षसों को, एकदम दर्द नहीं होगा, आंख बंद करो, सीताराम। दूसरे को उठाए फिर रखे, आंख बंद करो, कछु मार सी। अब ये देखकर बाकी बिलबिला गया, बोले हमारे लिए पहले वाला स्टाइल ठीक है। बोले इधर आओ, कछु कुछ को मारे, कुछ को रगड़े, कुछ को पकड़कर कछु मिली कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से छटक के 4-5 भगे, जाकर रावण से बोले मर गया। बोली नहीं निकल रही है। बोले मर गया। बोले कौन मर गया? बोले तुम्हारा बेटा मर गया, मार दिया अक्षय कुमार को। और एक बात बताएं, रखवालों ने आपको भ्रमित कर दिया, कोई कपि नहीं आया है प्रभु। रावण बोला कौन आया है? बोले मरकट आया है, मरकट, प्रभु मरकट बलभूर। रावण बोला ये मरकट क्या होता है? बोले बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा। रावण ने बुलाया मेघनाद को, बोला तुम जाओ, लेकिन ध्यान रहे मारना मत उसको, बांध करके ले आना। मेघनाद उस सुभट को बुलाकर पूछा ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? बोला जैसे अक्षय कुमार गया एक पूरा वृक्ष उसके रथ पे चला दिया। लेकिन आपसे एक बात कहें, आप इस भ्रम में न रहिएगा, वो हर बार स्टाइल बदल के मार रहा है। हो सकता है आपके लिए कोई नया स्टाइल निकाले। हम एक बात कहते हैं, यदि उसके हाथ में कोई भी वृक्ष दिखाई पड़े तुरंत भाग लीजिएगा, प्रतीक्षा मत करिएगा, कब घुमा के फेंक देगा आप सोच भी नहीं सकते। मेघनाद चला विशाल सेना लेकर के। हनुमान जी देखे एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाएं और पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाद की रथ पर दे मारे। जय श्री राम। मेघनाद को पता था, पहले ही कूद के ऊपर भाग गया माया करके। मेघनाद के साथ महाभट्ट थे। कौन थे? महाभट्ट चिल्लाने लगे हम लोग को फंसा के ऊपर चला गया, अब न जाने हमारे साथ ये क्या करेगा। और मालूम है हनुमान जी उनके साथ क्या किए? महाभट्टों के साथ। आप लोग बानर देखे हैं? कौन कौन देखा है? बानर के शरीर के केश कितने बड़े बड़े होते हैं? कहिए। शरीर के बाल कितने बड़े बड़े? अब इतने बड़े नहीं होते हैं, इतना, अब इतने बड़े बड़े होते हैं। इतने बड़े बड़े होते हैं बाल शरीर के। घर में माता जी लोग जिस ब्रश से कपड़ा रगड़ती हैं, देखे हैं ना, उसमें कांटे निकले रहते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी शरीर के जितने केश थे सबको सुई के समान नुकीला कर लिए। ये जितने केश शरीर में सब सुई की तरह खड़े हो गए, एकदम नुकीले पैने हो गए। और उसके बाद जितने महाभट्ट थे, हनुमान जी गोस्वामी जी कहते हैं रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता के कहीं कहीं कपि मर दही, कहीं कहीं कपि मर दही। हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा के देखते थे। अब सरकार जहां रगड़ाई भाई चमड़ा निकलते गया, काले काले राक्षस, चमड़ा निकल गया, अब गोरे हो गए। हनुमान जी घुमा के देखते थे कहां बाकी, वहां फिर रगड़ते थे। राक्षस मेघनाद पे चिल्ला रहे जल्दी नीचे आओ, फेशियल कर रहा है हम लोगों का, नीचे आओ। मेघनाद देखा रे हमारे सारे राक्षसों को गोरा बना दिया एक दिन में। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी महाभट्टों को छोड़े, एक मुष्टिका बांधे और मेघनाथ के सिर पर दे मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? ना ना, सीताराम नहीं हुआ।
मरा नहीं, राधे श्याम हुआ था, बेहोश हुआ था, केवल मूर्छित होके गिर गया। वहीं हनुमान जी एक वृक्ष पे चढ़ के बैठ गए और नीचे देख रहे थे। मेघनाथ की मूर्छा आ गई, धीरे से आंख खोला, अरे राम ऊपरे बैठा है। मन में कहा अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा सीताराम हो जाएगा, लड़ नहीं पाऊंगा इससे मैं। सबका फेशियल करके गोरा बना दिया, कहीं हमारा ना कर दे। टाइम नहीं है, एक काम करो, इसको बस में करना है तो ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। निकाला ब्रह्मास्त्र मेघनाद। आपसे कहूं, हनुमान जी को बचपन में आशीष प्राप्त है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव पड़ने वाला इन पर नहीं है। हनुमान जी देखे ब्रह्मास्त्र, ये तो विफल हो जाएगा। अब ब्रह्मास्त्र विफल होगा तो इसकी महिमा गिर जाएगी। ब्रह्मा जी का अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। याद रखिएगा, लगा नहीं हनुमान जी को। गोस्वामी जी कहते ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। हनुमान जी देख के मूर्छित हो गए। नाटक जैसे चलाया, हनुमान जी आते देखे, आंख बंद करके गिर गए, लेकिन खाली जगह नहीं गिरे। एक जगह 25 छह राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर एक गिर गए। परतिहु बार कटक संघारा। हनुमान जी आंख बंद करके गिर गए। अब मेघनाथ आया, देखा हनुमान जी को राक्षसों से बोल रहा है चलो उठा कर ले चलो। कोई राक्षस जा नहीं रहे। मेघनाथ कहा सुनाई नहीं देता, उठा कर ले चलो इसको। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित न होइएगा, आप उठाने के लिए कह रहे हैं ना, अभी ये बेहोश है। मानिए हम उठाने गए, जैसे इसके पास पहुंचे इसको होश आ गया। आप तो दूर रहेंगे, हम लोग पास में चल रहेंगे। फिर से पकड़ेगा, फिर से रगड़ेगा। रगड़ाई के बाद कितना पर पराता है हम लोगों से पूछिए। आपको तो रगड़ा नहीं है। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ बोला ये बात है, तुरंत निकाला, नाग पास बांधेसी। नाग पास में हनुमान जी को बांधा। सारे राक्षस मिलके हनुमान जी को उठाए और लेके रावण के पास जाने लगे। आप बताइए हनुमान जी बेहोश हैं? कहिए, नाटक है ना। 5 मिनट बाद हनुमान जी अपन आंख धीरे से खोले। तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब सिर के पास जो राक्षस थे तो देखे तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो। हम मना कर दिए थे, हम नहीं उठाएंगे। वो मेघनाथ उठवाया हम लोगों से जबरदस्ती, हम उठा नहीं रहे थे आपको। आप रगड़ेंगे नहीं ना हम लोगों को। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाओ, गाने के लिए गाओगे। राक्षस बोले हम लोग आज कुछ भी गा देंगे, किसी भी भाषा में गा देंगे, आप बस रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम। मेघनाथ सुना, चिल्लाया, कहा अपने सिपाहियों से शत्रु का नाम ले रहे हो। राक्षस बोले ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। आपको क्या लगा बेहोश है? जगा है। कहा है जो गाएगा उसको छोड़ दूंगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल दूंगा। तुम भी गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। साधु कौन? जो नहीं भजन करे उससे भी भजन करवा दे। कहो, अयोध्या के एक महात्मा थे,
तो वो दान लेने के लिए ऐसे गांव में जाते थे जो पूरा गांव नास्तिक हो, भक्तों के गांव में नहीं जाते थे। ये सत्य घटना है सरकार। नास्तिकों के गांव में जाते थे, कहते थे चलो भंडारा के लिए अन्न दो, और भगो भंडारा लेने आए हो यहाँ पर, भगो यहाँ से। कोई देता नहीं था उनको। तो मालूम है क्या करते थे? अपने साथ झोली में मोटी रस्सी लेके जाते थे। जब पूरा गांव मना कर देता था तो पांव में रस्सी बांध के गांव के बगीचा में जाके पेड़ में बांध के उल्टा लटक जाते थे। अब पूरा गांव आता था, बोला बाबा क्या कर रहे हो? तो नहीं नहीं, हम यहीं मरेंगे, इसी गांव में हम यहीं प्राण देंगे, फिर ब्रह्म राक्षस बनेंगे और उसके बाद तुम लोग को बताएंगे। कहते थे ब्रह्म राक्षस बनकर सबको सताऊंगा मैं, पूरा गांव को। पूरा गांव हाथ जोड़ता था, महाराज नीचे उतरिए, देते हैं राशन लेके, आप जल्दी जाइए यहां से। तो जो दान न करे उससे भी जो दान करवा दे वो साधु। उसी प्रकार हनुमान जी राक्षसों से भी कीर्तन करवाएं। रावण की सभा में पहुंचे, हनुमान जी ने रावण को खूब समझाया। मानी जाओ प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु हरार, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसार। हनुमान जी बोले भगवान प्रणत पाल है, अब भी तुम रावण चलोगे तो भगवान तुम्हारे अपराध को क्षमा करके स्वीकार कर लेंगे। रावण बोला गुरु मत बनो मेरा, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है कपि। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी निकट आ गई है। रावण ने आज्ञा दिया प्राण ले लिया जाए इस कपि का। विभीषण जी ने आकर कहा सावधान, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, कोई और दंड दीजिए। रावण ने आदेश दे दिया इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। और आपको बताऊं, हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ कर दी कि पूरी लंका का तेल कपड़ा घी खत्म हो गया। पूरी लंका में घुमाया गया। राक्षस अपने अपने घर से कपड़ा लेके सरकार आते थे, घर में गए कपड़ा लेकर आए, हनुमान जी से कहते थे देखो ये हमारा घर, ये नया कपड़ा, यही तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा। हनुमान जी कहते थे दिखाओ दिखाओ हमको घर दिखाओ। सब लोग घर दिखाओ। हम सबके घर का जीपीएस नंबर नोट करते जा रहे हैं। एक बार आग लगने दो, जो जो इस अग्निकांड में चंदा दे रहा है एक बार आग लगने दो, उसके घर हम प्रसादी देने आएंगे। और पूरे नगर में घुमा के आग लगा दिए सब हनुमान जी के पूंछ में। पावक जरत देखी हनुमंता भयो परम, लघुरूप तुरंता निबुक चढ़े कपि कनकटारी, भई सभीत निशाचर नारी, उलटी पलटी लंका सब जारी। ऐ हनुमान जी इस छत से उस छत कूद कूद के पूरी लंका को जला दिए। किसका घर बचा था केवल? जोर से कहिए क्यों? विभीषण जी का घर क्यों बच गया? इसलिए बच गया कि वो चंदा नहीं दिए थे।